मुगल एम्पायर पार्ट 1। आपको पता है क्या, भारत में एक ऐसा राजा हुआ करता था जो अपने समय में दुनिया की 25% जीडीपी पर राज करता था। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस भूमि पर कई राजाओं ने राज किया, अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी गई। भारत पर राज करने वाले ऐसे ही एक वंश मुगल वंश की बात करेंगे, जिसने भारत की सरजमीन पर लगभग 300 सालों तक राज किया। आइए जानते हैं इनका पूरा इतिहास। मुगल साम्राज्य की नींव को समझने के लिए हमें पहले इसके स्थापक मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, जिन्हें हम बाबर के नाम से जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी लेनी होगी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को आज के उज़्बेकिस्तान के परगना इलाके में हुआ था। उनके पिता तैमूर और माँ चंगेज़ खान के वंशज थे। बाबर का बचपन संघर्ष और लड़ाइयों से भरा हुआ था, जिसमें उन्हें अपने पुश्तैनी ज़मीन के लिए लड़ाई करनी पड़ी। बाबर का उदय और शक्ति 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और अपनी शक्ति को मजबूती दी, लेकिन उनकी नज़र काबुल से आगे थी। उनका लक्ष्य था एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करना भारत के उपमहाद्वीप में, जो धन और रणनीतिक महत्व से भरा हुआ था। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की महत्वाकांक्षा 1526 में अस्तित्व में तब आई जब उन्होंने सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु मैदान जंग में हो गई। बेहतरीन युद्ध नीति से बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना पर विजय प्राप्त की। यह विजय मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में साम्राज्य को मजबूती देने के लिए दो और भीषण युद्ध लड़े, जिसमें पहला मेवाड़ का युद्ध था, जो लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की जीत तो हुई परंतु उसका बहुत नुकसान हुआ। इस युद्ध के बाद 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें उसका सामना मेदिनी राय से हुआ और इस युद्ध में भी बाबर जीत गए। इस युद्ध के बाद बाबर ने 1529 में गग्गर का युद्ध भी लड़ा, जो कि पहला युद्ध था जो पानी और जमीन पर लड़ा गया था। बाबर एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक आविष्कारक भी थे। उन्होंने तुलुंग प्रणाली का परिचय दिया, एक सैन्य संगठन जो सेना को छोटे गठों में विभाजित करके आसानी से संभाल सके। यह प्रणाली उनके भविष्य अभियान में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में खुद लिखी थी। बाबर ने 1526 से लेकर 1529 तक साम्राज्य संभाला। वही 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बाबर के बाद उनका बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम हुमायूं के नाम से जानते थे, 1530 में मुगल साम्राज्य के शासक बने। हुमायूं का समय कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उन्हें अपने पिताजी का साम्राज्य को संभालना और बरकरार रखना था। हुमायूं ने 9 साल तक शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1539 जून के महीने में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें उनका सामना अफगान के शेरशाह सूरी से होता है और उस दौरान हुमायूं जंग हार जाते हैं। 1540 में बिलीग्राम, जो आज का कन्नौज है, वहाँ हुमायूं का सामना फिर से शेरशाह सूरी के साथ होता है और इस युद्ध में हुमायूं फिर से हार जाने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। वहाँ से वह ईरान निकल जाते हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि निज़ाम चौधरी, जिसने हुमायूं की जान 1539 में बचाई थी, हुमायूं ने उन्हें वादा किया था कि वह उन्हें एक दिन का राजा बनाएंगे, और वह वादा उन्होंने 1555 में आके पूरा किया। 1555 में हुमायूं ने अपने भाई कामरान के साथ मिलकर फिर से सूरी साम्राज्य पर हमला किया, जिसमें उनका सामना सिकंदर सूरी के साथ हुआ और वह इस बार जंग जीत गए और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं नामा, जो हुमायूं की जीवनी है, वह उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं का देहांत 1556 में किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण हुआ था। अकबर द ग्रेट। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि अकबर द ग्रेट के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 13 साल की उम्र में ही शासन संभाला। उनका शासन मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर को दर्शाता है। अकबर के धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सैन्य विजय से एक समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। जब अकबर मुगल साम्राज्य के राजा थे, तब वह पूरी दुनिया की 25% जीडीपी पर राज करते थे। इसका आपको अंदाजा देने के लिए यह आज के 21 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है। अकबर ने अपने शासन के समय में कई नीतियों पर अमल किया, जैसे प्रशासनिक सुधार, दीन इलाही का प्रचार किया, एक समाधर्मी धर्म जो उनके विविध धर्मों के बीच में एकता को बढ़ावा देने की कोशिश करता था। उन्होंने साम्राज्य के कर धन प्रणाली को ठीक किया और योग्यता आधारित नौकरशाही यानी मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा दिया। इसके बाद उन्होंने मनसबदारी को लागू किया। अकबर ने अपने शासनकाल में रामसिया नामक सिक्कों को भी चलन में लाया। अकबर के दीवाने खास में जो 9 रत्न थे, उनमें से 4 हिंदू थे। अकबर ने अपने शासनकाल में जो प्रथाएं चल रही थी उन पर भी रोक लगाई थी, जैसे जजिया कर, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा कर और गुलामी को समाप्त किया। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अकबर ने अपने समय में सती प्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश की थी। अकबर ने अपने जीवन काल में काफ़ी युद्ध लड़े,
वह अपने तेज गति और अफगानी घोड़े के लिए जाने जाते थे। अकबर के लड़े गए युद्ध में से जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था वह महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे उनके साथ लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने अपनी सेना में से 10,000 की संख्या में योद्धाएं भेजे थे। इनमें से 400 तीरंदाज और 3,000 घुड़सवार थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना की संख्या काफी कम थी जो सिर्फ 1300 योद्धाओं के साथ लड़े थे। परंतु इस रणसंग्राम के बाद भी अकबर युद्ध जीत नहीं पाए। जब महाराणा प्रताप के देहांत का पता अकबर को चला तब उनके शौर्यता के ऊपर उन्होंने पत्र लिखकर यह बताया कि महाराणा प्रताप जैसे महान राजा को वो कभी हरा नहीं सके। अकबर के निर्माण: आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, पैलेस ऑफ मरियम उज़ ज़मानी जो जोधाबाई के लिए बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट। अकबर बादशाह की जीवनी जिसे हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं वह अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबर का देहांत 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। यह हमारा मुगल वंश का पहला भाग था। इसके अगले भाग में हम आगे आने वाले मुगल बादशाहों के बारे में जानेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में।